और जी नुक्ता नज़र की एक और एपिसोड के साथ और एक और आज की सिचुएशन के हवाले से हम शो लेके आए हैं। और आज हम बात करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान में क्या चल रहा था और उसके बाद क्या चल रहा है। आज फिर से हमारे साथ हारून है। हारून, क्या हाल चाल? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। ये क्या चल रहा है? ये जैसे मैं अब पहले एपिसोड में कहा, तमाशा ही है, ये भी हाँ, तमाशा ही है, ये भी खेल तमाशा ही तमाशा चल है। रहा है। और वेरी अनफॉर्चुनेट, फर्स्ट ऑफ ऑल obviously condolences to all the people who have obviously lost their life, India and Pakistan, very unfortunate। लेकिन अब हमने भी अपनी जिंदगी में एक जंग देख ली। हाँ, ये भी अच्छा हो गया क्योंकि इसका था एक कमी सी थी इसमें कि यार ये अब सुना करते थे। हाँ। अक्सर मैं अपने अब अल्लाह बख्शे दादा से पूछा करता था कि आपके ज़माने में जब जंग होती तो क्या माहौल होता था, क्या मामला होते थे। हाँ। तो वो बताया करते थे कि जी वो क्योंकि उस वक्त की जंग और आज की जंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे लगता है, क्योंकि पहले तो जंगें बॉर्डर्स पे की हद तक लड़ी जाती थी। ऐसे ही अभी जो जंग है वो लाहौर तक आ गई है, उनके पठानकोट तक चली गई है। ऐसे ही है। तो आई थिंक ये जो जंग है ये पुरानी जंगों से काफ़ी मुख्तलिफ है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन एक चीज़ जो अभी भी सेम है, दोनों साइड जीत गई हैं। हाँ, ये दैट्स रियली सरप्राइजिंग। हाँ। आई थिंक दोनों जो है कंट्रीज वो क्लेम कर रही है कि हम जीत गए। पाकिस्तान वाली साइड जो है वगैरह हम जीत गए हैं, हाँ। इंडिया वाले वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो मार्च कर रहे हैं झंडे लेके कि हम जीत गए हैं। मुझे लगता है कि दोनों ही नहीं जीते, दोनों ही हार गए हैं। दे लॉस्ट इट, बोथ ऑफ द कंट्रीज लॉस्ट इट। और इसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, दोनों को नहीं करना चाहिए सेलिब्रेट। बिल्कुल। लेकिन आपको लगता है कि इसमें दोनों ममालिक का कोई सियासी फायदा हुआ है? अच्छा, अगर हम शुरू से शुरू करें ना इसे। हाँ। जब पहली न्यूज़ आई जी कि वहाँ पे पहलगाम में ये अटैक हो गया और ये मतलब उन्होंने क्लेम किया इंडिया ने कि हाँ। पाकिस्तान ने किया है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में इतना तपड़ है ही नहीं, जो मुझे पर्सनली लगता है कि वो इंडिया में जाके इतना बड़ा वो टेरर अटैक करे। हाँ। हम तो अपने मुल्क में खुद अपने टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारी जो फोर्सेस हैं उनमें इतना वो स्ट्रेटजिक डेप्थ है ही नहीं कि वो इनको कंट्रोल कर सके। और अगर वो अपने मुल्क में कंट्रोल नहीं कर सकते, इंडिया में कैसे करेंगे? यू नो व्हाट आई मीन। तो वो जो सारा सिलसिला था वो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ने। लेकिन अगर हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंडिया इज अ वेरी सेफ कंट्री। इंडिया में ऐसे काम नहीं होते। इंडिया में ऐसे टेररिस्ट अटैक्स जो हैं वो नहीं होते। दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सो व्हेनेवर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग हैपन इन इंडिया, obviously they are alarmed कि ये काम तो हमारी कंट्री में है ही नहीं। तो ये जाहिर सी बात है, ये स्पिलेज पाकिस्तान से ही आया है। तो आई डोंट नो, बट इफ यू आस्क मी, आई डोंट थिंक ये पाकिस्तान ने करवाया था। तो एक एंगल ये भी है, कहते हैं कि ये जो कोलैटरल डैमेज हुआ है, कोलैटरल डैमेज पाकिस्तान तो हम तो माहिर है इस मामले में कि अपने मुंह पे थप्पड़ मार के कहना कि ये मुझे फलां बंदे ने मारा है, इस वजह से मेरा चेहरा लाल हो गया, ऐसे ही तो अब मैं उस पर अटैक करूंगा। हाँ। तो एक एंगल ये भी है कि इंडिया ने चाहे ये खुद ही करवाकर अपने लोगों को एक वोट की सिम्पति लेने के लिए फॉल्स फ्लैग करवा के, तो उसके बाद एक ऐसा नैरेटिव बिल्डअप किया कि ये जो आतंकवाद है या जो दहशतगर्दी है ये क्रॉस बॉर्डर से ही आती है। जिस तरह आप देखेंगे पाकिस्तान में भी जब भी कोई इस तरह का इवेंट होता है तो वो हमेशा क्रॉस बॉर्डर ही ब्लेम करते हैं कि ये अफगानिस्तान से आए या ईरान से आए, ऐसे ही तो यूं करके हमारा मुल्क तो बड़ा अच्छा है, यहाँ तो कुछ नहीं है। तो ये एक अजीब सा लूप चल रहा है कि इंडिया वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान से इधर आए, पाकिस्तान कहता नहीं अफगानिस्तान से हमारे अंदर करके दहशतगर्दी चले जाते हैं। अफगानिस्तान कहता है कि नहीं जी हम तो हैं ही, they don't want to take responsibility obviously। लेकिन जब जहाँ तक फॉल्स फ्लैग का है ताल्लुक, मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक इंडिया ने या आरएसएस इस हद तक जाएगा कि वो अपने ही लोगों को, it's not right, it's very sad if they have done it। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया ने ये फॉल्स फ्लैग, हाँ पाकिस्तान क्लेम करता है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, लेकिन 26 innocent people they lost their life। I don't think so कि इंडिया ने ये काम खुद करवाया है। वहाँ पे मुझे लगता है कि कश्मीर में अभी भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो आज़ादी चाहते हैं। I don't know what have happened, but either side, ना तो ये पाकिस्तान ने करवाया है, ना ही ये इंडिया ने खुद फॉल्स फ्लैग करवाया है। ये कश्मीर में ही अपने को लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है, जिसकी वजह से ये सारा अनफॉर्चुनेट सीन क्रिएट हो गया। तो लगता नहीं है सिर्फ मतलब जब भी किसी मुल्क में इस तरह का वाक़या होता है तो उनका कोई इंटेलिजेंस फेलियर होता है या उनकी सिक्योरिटी का फेलियर होता है कि वो 3-4 बंदे जो अनट्रेंड होते हैं, जो प्रॉपर्ली आर्मी के ट्रेन नहीं होते, वो सिविलियंस होते हैं जिनके पास बंदूक होती है, जो भी छोटा मोटा, वो एक इतनी बड़ी आर्मी को
वो चकमा दे के तो वो लोगों तक रसाई उनको मिल जाती है और वो उनको मार देते हैं। It is an ये क्या intelligence failure failure. नहीं? ये failure है big time, and the people of India they need to ask this question to the agencies Yeah. that how it happened. वो कहते हैं जी कि हम दुनिया की जो है सबसे बड़ी आर्मी है, इंटेलिजेंस एजेंसी उनकी सब बहुत अच्छी है, तो फिर ये काम कैसे हो गए इंडिया में? ये भी एक ये सवाल है जो कि इंडिया के लोगों को पूछना चाहिए अपनी गवर्नमेंट से, एंड दे आर नॉट आस्किंग दिस क्वेश्चंस। अच्छा, उसके बरक्स अगर आप पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में कुछ इस तरह का वाक़या होता है तो हमारे जो लोग हैं वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस से, गवर्नमेंट से एक सवाल करते हैं यस कि भाई आप लोग कहाँ सोए हुए थे, अब आपने तो हमारी हिफाजत करनी थी, तो ये लोग ट्रेन में कैसे चले गए, ट्रेन में फौजी मार दिए या उन पे पूरा उसको यरमाल बना लिया, तो आप लोग क्या कर रहे थे? अब पाकिस्तान में ये है कि हम तो सवाल फौज से कर लेते हैं, फौज को हम नहीं छोड़ते। यस और जब फौज की बारी आती है वो हमें नहीं छोड़ती। अच्छा, मैंने ये भी नोट किया कि पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग हैं उनमें थोड़ा सा मेंटालिटी का भी फर्क है। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो ज़्यादा अवेयर हैं अबाउट पॉलिटिक्स, अबाउट ऑल दीज द होल सिनेरियो व्हाटएवर इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, यू नो। इंडिया में जो है वो नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है और वो ब्लाइंड फेथ करते हैं मोदी पे और अपने जो एजेंसीज पे, एंड दे आर सो प्राउड, विच इज़ नॉट रॉन्ग, दे शुड बी प्राउड, लेकिन कभी सवाल भी पूछना चाहिए, यू नो, करना चाहिए। वो उन्हें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, जैसा हम कर रहे हैं वही ठीक है, जो बाकी दुनिया कर रही है वो गलत है। ऐसा नहीं होता, यू कांट बी राइट ऑल द टाइम। सो मुझे लगता है पाकिस्तान में हम लोग जो हैं वो हम ज़्यादा I wouldn't say educated, but we are more aware of the situation in this world, and we raise questions on our army and establishment and everybody. But in India, unfortunately, they don't do it. इसमें बहुत से लोग इसको मज़हब का रंग भी दे रहे हैं कि ये कोई मजहबी लड़ाई हो गई है या हिंदुज़म और मुसलमानों की आपस में हो गई। और पहली बात तो ये है कि हम दोनों इससे I'm sure आप भी एग्री करेंगे कि किसी भी मज़हब पे टारगेट नहीं करना चाहिए कि वो क्या है क्या नहीं है, वो उनकी अपनी मामलात हैं। लेकिन ये जो जंग है इसमें अब ये समझा जाता है कि मिसाइल भी इस्तेमाल हुए दोनों साइड पे, ड्रोन्स भी इस्तेमाल हुए, मिसाइल भी हुए। अब जब पहले दिन जिस तरह इंडिया ने कर दिया अटैक, मसाजिद पे किया या मुख्तलिफ जगहों पे किया, तो आपको नहीं लगता है कि इसमें पाकिस्तान का भी इंटेलिजेंस फेलियर है? अच्छा, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये सारी मिली भगत है ना? ये आई डोंट नो, इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल। मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने ओबियसली, इंडिया ने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था कि हमने कोई ना कोई एक्शन करना है। और सॉरी तो आपकी बात कर रहा हूँ, वो जिन जिन जगहों पे किया है वो जगहें इवैक्यूएट करवा ली गई थी पाकिस्तान को। सो इट वाज ऑल ऑब्वियसली प्री प्लान्ड, एयर स्पेस भी खाली करवा ली गई, तो हमें पता था कि इंडिया ने पाकिस्तान पे इन जगहों पे हमला करना है। तो वैसे ही इंडिया ने किया भी। अब इंडिया वाली साइड पे है वो क्लेम कर रहे हैं कि दीज वर टेररिस्ट कैंप्स, व्हिच इज लाफेबल। ये हंसने वाली बात है। वो मसाजिद पे हमला किया, सिविलियंस को मारा है इंडिया ने, और वो सारी फुटेज जो है वो सारी सोशल मीडिया एंड ऑब्वियसली इंटरनेशनल मीडिया पे अवेलेबल हैं। अब इंडिया ने जब ये सारा अटैक कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर का जो स्टार्ट किया उन्होंने, आई वाज शॉक्ड to be honest with you. I was in a state of shock that how Pakistan will tolerate this, how we will accept this, because we are obviously nuclear power. But जो पहला दिन और दूसरा दिन गुजरा है, I was in a state of shock and I was really angry on my establishment. Okay, how do you allow, let alone India, anybody to attack on your land? You know, that's our country. And that's deep inside. Of course. ऐसा भी नहीं कि बॉर्डर पे है। Yeah, लेकिन मेरा एक दोस्त है मैनचेस्टर में, उसने बड़ी प्यारी बात की। उसने कहा कि यार अभी तक सिर्फ सिविलियन मरे हैं, फौजी नहीं मरे। फोर्सेस का कोई बंदा नहीं है। लेकिन हुआ है ऐसे, यहाँ से भी फौजी भी उनकी हलाकतें हुई हैं पाकिस्तान में। हाँ जी, और उस तरफ भी हुई है ऑफ कोर्स। लेकिन पहला जो दिन था उस दिन सिर्फ सिविलियन मरे पहले दिन ऐसा हुआ। तो मुझे लगता था कि आई वाज वेटिंग कि पाकिस्तान अब क्या रिटेलिएट करेगा, पाकिस्तान क्या कोई बयान आएगा या कुछ करेगा। पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं किया, और पाकिस्तान ने कहा जी कि हम रिस्ट्रेन का मुजाहरा करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम, रिस्ट्रेन का मुजाहरा करें। फॉर हाउ लॉन्ग? आई थिंक पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसी और द पीपल इन पावर, दे वेटेड टू लॉन्ग टू डू दिस। Why did we let innocent people get killed? You know, पहला दिन जब इंडिया ने अटैक किया, दूसरे दिन भी इंडिया ने फिर वो जो ड्रोन्स भेजे हैं, उस दिन भी मतलब 3-4 लोग उस दिन भी मरे हैं। Why you were waiting? You know, of course. I know you wanna, if you wanna show your deterrence, show it there and then. Why you are waiting?
उस पे बहुत से लोगों, जो आम लोग थे, उनकी ये क्वेश्चन था कि हम रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे। यस, मतलब क्या हमने बस ऐसे ही करना है, वो मरी जाए तो हम कहेंगे अच्छा जी रोक लेते हैं, कर लेते हैं। या इट्स हम वेरी क्यों फनी। रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे, हम हमारे पास भी एक फोर्स है। मतलब टीवी पे और यूट्यूब पे भी मतलब हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं या उनके जो लोग हैं जो आके मीडिया पे बात करते हैं, वो ये कह रहे थे हम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं। व्हाई यू आर शोइंग रिस्ट्रेंट? व्हाई यू ऑलवेज हैव टू शो रिस्ट्रेंट? व्हाई कांट यू बी एन एग्रेसर? Why you always have to be on a defense line? You know what I mean? You are capable enough equally with India. Obviously जब आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो इंडिया के साथ हम जो कन्वेंशनल वॉर है उसमें हम बहुत पीछे हैं, बट वो बहुत पीछे रह गया भाई। तो वो तो नंबर गेम है। अब अगर आप न्यूक्लियर की बात करें, एडवांसमेंट की बात करें, एआई की बात करें, तो वी आर इक्वल। Oh yes. So why you have to be on a defense line all the time? And I was so shocked, and I was waiting actually for Pakistan to obviously retaliate. अच्छा, ये जितना भी हुआ है, ये जो भी एक इवेंट हुआ है वॉर के हवाले से, इसमें एक तो एलिमेंट ये हुआ है कि दोनों साइड पर मुझे एक वक्त था कि लगता था कि यार ये ना सारा पॉलिटिकल सिनारियो होता है, जो पॉलिटिशियंस हैं इनको ही फ़ायदा होता है। ये उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात की, इन्होंने इंडिया के खिलाफ बात की और अपना एक सिंपथी वोट गेन कर लिया। लेकिन ये पूरे इवेंट पे मैंने देखा है कि ये अवाम भी एक दूसरे के खिलाफ है। वेरी अनफॉर्चुनेट कि वहाँ के लोग चाह रहे हैं कि हाँ जी इसको मारो, इसको ये करो, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अच्छा जी नहीं, अब नहीं, अब तो ये वैसे। इस साइड पे शायद मैंने थोड़ा सा कम देखा, क्योंकि इस साइड पे वो ज़्यादा उस चीज़ को बड़ा लाइट ले रहे थे, मीम्स बन रही थी और बड़ा इसको ना एक बड़ा सीरियस नहीं लिया लोगों ने। ऐसे उस साइड पर इतना, एक तो मीडिया ने हाइप क्रिएट की हुई थी कि हमने कराची पोर्ट पे कर लिया, हमने इस्लामाबाद पे कर लिया, आसमानी भाग गया, फरार हो गया। ये क्या अवाम से जो कनेक्शन अवाम से अवाम का, उसमें भी आपको लग रहा है कि कोई मसला हुआ है? आई थिंक बोथ साइड्स, हम दोनों साइड पे कुछ लोग जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, कुछ लोग जो हैं वो जो एजुकेटेड हैं, अवेयरनेस है उनके अंदर, वो थोड़े तहम्मुल मिजाजी है उनके अंदर। दोनों साइड पे ऐसे लोग हैं। लाइक अनफॉर्चुनेटली इंडिया में क्योंकि आबादी ज़्यादा है और उनका मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को हाइप क्रिएट कर देता है, तो इंडिया में आई थिंक लोग ज़्यादा पाकिस्तान के खिलाफ हैं। पाकिस्तान में फिर भी लोग जो हैं वो प्यार करते हैं इंडिया से, क्रिकेटर्स जो हैं उनसे हम बड़ा प्यार करते हैं। बट अगेन आई थिंक इंडियन मीडिया हैव एक्सपोज्ड itself big time. Yes, full of lies. I mean, okay, so इंडिया में लोग इतने एजुकेटेड हैं, वहाँ पे एजुकेशन का जो रेशियो है वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है। आप you create software engineers, you export brilliant people to this world, you know. Why are you doing this media seriously? उसे मीडिया को देख के हंसी आती है कि आप इतने एजुकेटेड लोग हैं, आप ये क्या भंडबाजी कर रहे हैं टीवी के ऊपर, यू नो। और एट द सेम टाइम जब आप पाकिस्तान का मीडिया देखते हैं, दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल। हाँ, उनको ये एक इस साइड पर ये जरूर है कि वो जब तक तस्दीक नहीं होती वो ऑन एयर नहीं करेंगे। एंड यू नो दैट्स द डिफरेंस। पाकिस्तान मीडिया में जो लोग बात करते हैं वो आराम से तहम्मुल, आराम से, यू नो, द पिच लो, हाइप नहीं करते। और इंडिया में मार देंगे, पकड़ लेंगे, चीर देंगे। What is this nonsense? मैं तो देख रहा था, उसको मैप बना हुआ है, मैप पे बता रहे हैं अब यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, ये रह गया, फौज यहाँ से जा रही है। How do you know that? It's crazy. अच्छा, वो बात करते हैं कि आफ्टर शॉक्स जो होते हैं कि अभी सारा कुछ हो गया है। अभी ऑब्वियसली दोनों क्लेम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम जीत। अच्छा, what do you think? Ceasefire, why it happened? Well, जो विजुअली नजर आ रहा है वो तो यही नजर आ रहा है कि जो अमेरिका ने इंटरवीन किया, दोनों से बात की, कहा कि बंदे मान जाओ, अब आप लोग ये पास करो, अदरवाइज खराब हो जाएगा, यू नो, मजीद चीजें खराब हो जाएंगी। अब बज़ाहिर तो ये लग रहा है, मुझे भी किसी हद तक यही लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये एक दोनों साइड पर शुरू हो गए थे, एस्केलेशन हो गई थी, वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई जल्दी रुकने वाली थी। वो कोई इंटरवेंशन चाहिए थी वहां पर। कि अच्छा यार तुम्हारा ये हो गया, तुम अपनी आवाम को ये कह दो, तुम अपनी आवाम को ये कह दो, दोनों राजी, खत्म करो। Exactly, I think that's exactly what happened. I mean, there's a lot of theories about this, लेकिन I think अमेरिका ने definitely intervene किया है, और उन्हीं की वजह से thank you to them, thank you Trump, seriously appreciate you. उसकी वजह से ceasefire हुआ, and in Pakistani side we were happy, we were celebrating it, that thank God it has done the ceasefire. In India
People were sad, and they were like, they "Why?" felt embarrassed. Yeah, Okay, that okay, we the biggest power, Yeah. like in the region, and हमें ceasefire नहीं करना चाहिए, हमने हमें तो yeah. करना चाहिए था पूरा. I mean, why you are so blood hungry? You know, Yeah. why you want innocent people to get killed? Yeah, of course. On both sides. I'm so shocked really Yeah. about this. Why people in India they want war to carry एक on. और चीज़ जो हमने देखी है ओवर द इयर्स के जब से हमने पोस्ट संभाला है, हम देखते आ रहे हैं कि हर 3-4 साल कुछ तरह का इवेंट होता है इंडिया की तरफ से, फिर वो अग्रेसिव होते हैं, कहते हैं हम ये कर देंगे, वो होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये इट डजंट एस्केलेट अप टू सर्टेन लेवल, उसके बाद वो फिर रिवर्स हो जाती है चीज़ें. डू यू थिंक दोबारा इस तरह का हो सकता है? होगा, ये डेफिनेटली होगा दोबारा. और जो अनफॉर्चुनेट बात ये है कि वो जो रेड लाइन थी वो क्रॉस हो गई है अब. पहले तो ये होता था कि जब भी कोई ऐसा अटैक होता था तो इन्वेस्टिगेशन होती थी, या सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे कोई आके दरख्त जो है वो उखाड़ देते थे, कहीं वो मिसाइल गिरा देते थे ग्राउंड पे. अब जो प्रेसिडेंट सेट हो गया है, दैट्स वेरी डेंजरस, एंड आई एम सो वरीड अबाउट इट कि इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स अगर दोबारा ऐसा कुछ हो गया तो क्या इंडिया फिर से पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसकी वायलेशन करेगा और फिर से कोई अपना जो मिस एडवेंचर करेगा और फिर इन रिटर्न पाकिस्तान दोबारा से रिटेलिएट करेगा? ये ठीक नहीं है. दिस इज नॉट राइट. Who gave you the permission to attack in international against sovereign country के ऊपर आप कैसे कर सकते हैं? अब अगर ऐसी बात है तो पाकिस्तान भी तो कह सकता है कि हमारे पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है, इंडिया में कुलभूषण यादव के जो रिलेटिव्स हैं दे आर प्लानिंग समथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, वी हैव इंटेलिजेंस, सो हम भी जाके मारे उन्हें फिर, यू नो. सो अगर आप ये कह रहे हैं तो आप हमें भी परमिशन दे रहे हैं, ऑफ कोर्स कि हम भी ये कर सकते हैं. वो आप यू आर ओपनिंग अ गेट्स फॉर ईच अदर. दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, यू नो. सो इंडिया ने जो ये काम किया है ये पूरे खिते के लिए ये ठीक नहीं है, और आगे आने वाले कुछ सालों में काम खराब ही है और मजीद बढ़ सकते हैं. बहरहाल जी हम दुआई कर सकते हैं कि ये चीज़ें मजीद इस तरह आगे ना बढ़ें और हम आंगी हो लोगों के दरमियान भी और हुकूमतों के दरमियान भी. और एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जो कारोबारी बंदा है, जो बिजनेसमैन है, वो कभी भी जंग नहीं चाहता. जिस तरह डोनाल्ड ट्रम्प है, अगर उसने ये रिक्वाई है, जो कि आई बिलीव सो ही डिड, तो वो कहता है कि ट्रेड करो, तुम लड़ क्यों रहे, ट्रेड करवाओ, of course, कारोबार करो, of course, फूलो फलो, yeah. So which is a very positive approach. I like him. He have done a lot of tremendous jobs in this world. I think. Yes. I mean, a lot of people don't like him, but I like him. At least he's honest. आपको क्या लगता है कि who gained what in this war? Obviously, पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो आर्मी है, ओवरऑल जिसको कहते हैं, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती थी इस इवेंट से पहले, क्योंकि उनकी सियासत में मुदाखलत और सर्टन पार्टी के ख़िलाफ़ उन्होंने एक महाज बोला हुआ है. इन स्पाइट ऑफ दैट, इस वॉर के दरमियान उसी पार्टी के जो कीबोर्ड वॉरियर थे, इन्होंने कहा कि ठीक है, फॉरगेट एवरीथिंग, वी नीड टू फाइट, लेट्स बी टुगेदर, डिफेंड द कंट्री. और इवन के खान साहब का भी एक स्टेटमेंट आई कि नहीं जी, जो भी है, मैं चाहे अंदर हूँ लेकिन मैं फौज के फोर्सेस के साथ खड़ा. आई थिंक इनका जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो हमारी आर्मी को इस वॉर के बाद. यस, डेफिनेटली इंडिया से ज्यादा इनको हुआ, डेफिनेटली. क्योंकि इनका जिस हद तक अवाम के अंदर एक बेजारी थी, इनके खिलाफ एक गुस्सा था, जो कि अभी भी है, ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया. अवाम भी यही चाहते हैं कि ये मुल्क के लिए लड़े, मुल्क के अंदर ना लड़े. ऑफ कोर्स. ठीक है. सो ये एक मेरा ख्याल सबसे ज्यादा फायदा जो है ना, वो हमारी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को, आर्म फोर्सेस को. What do you think? What India gained from this whole India operation? hasn't gained anything. Unfortunately, India lost. Yeah. On a global platform. आप देखें, किसी ने ओपनली, किसी भी मुल्क ने इंडिया को बैक नहीं किया ड्यूरिंग दिस इवेंट. Yes. पाकिस्तान को किया. Yeah. ड्यूरिंग दिस इवेंट इंडिया ने अपनी क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी लूज की है इंटरनेशनली, ग्लोबली. उन्होंने क्योंकि अभी आप देखें उनका मीडिया, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ मुश्किल टाइम में हमारे साथ कोई खड़ा नहीं. They admitted. Yeah. So I think सबसे ज़्यादा फायदा पाकिस्तान की साइड को. I think so, and also it's because of this war. You know, जब भी किसी इंसान पे या मुल्क पे बुरा वक्त आता है तो पता चलता है कि आपके दोस्त कौन हैं और आपके साथ जो है आपके दुश्मन कौन है. तो पाकिस्तान इज वेरी लकी इनफ. चाइना पाकिस्तान के साथ था, टर्की पाकिस्तान के साथ था, UAE not openly but still they were still with Pakistan. You know, इंडिया के साथ कोई भी नहीं था.
I know they claim that Russia have obviously gave us a green line. Russia being very neutral. Yeah, exactly. So India were left alone in this war, you know. Yeah. एंड ऑल्सो आफ्टर द वॉर अब इंडिया वाले जो हैं मतलब ओके चलें, अगर हम ये भी सोच लें कि ये जो वॉर है ये बराबर पे ख़त्म हो गई है, नोबडी वॉन इट, नोबडी लॉस्ट इट, बट स्टिल इट्स अ लॉस फॉर इंडिया. इट इज बिकॉज अगर पाकिस्तान ने भी अपना डिफेंस किया है या रिटेलिएट किया है तो इट्स अ विन फॉर पाकिस्तान. आई थिंक इट इज ये पॉजिटिव एक साइड पर पाकिस्तान की इंक्लाइनमेंट हुई है ग्लोबली और इंटरनली भी, बोथ साइड्स पे. पाकिस्तान अब वो इसको कैश करा रहे हैं कि जी हम तकरीब कर रहे हैं, हम जीते हैं, हमने क्या कर दिया है. तो उसमें बहुत हद तक पाकिस्तान में फायदा हुआ, ऑफ कोर्स. और ये जो बाकी जो इन्होंने जहाज जो हैं वो प्लेन्स डाउन किए हैं उनके एयरक्राफ्ट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? इज ऑल अ मिथ और समथिंग हैपेंड? आई डोंट बिलीव इट्स द ऑन द नंबर्स. तो 5 हुए हैं, देयर माइट बी 1-2 जो कि फ्रांस भी एक्सेप्ट कर चुका है, जो जिन्होंने मैन्युफैक्चर किया है. तो अगर उन्होंने एक एक्सेप्ट किया है तो ठीक है, मेक सेंस. एक आधा हुआ होगा, बट एग्जैजरेशन, वॉर में हमेशा एग्जैजरेशन होती है, मिसकैलकुलेशन होती है. वो कहते हैं इतने बंदे मार दिए, इतना नुकसान कर दिया, उन्हें पाकिस्तान के पता नहीं कितने खरब का नुकसान कर दिया, हालांकि पाकिस्तान में इतने पैसे होते भी नहीं. तो हाँ सही बात है. सो इट्स अबाउट मिसकैलकुलेशन एंड टेलिंग योर ओन पीपल हमने देखो कितना हमने नुकसान कर दिया. आई थिंक एक और एलिमेंट है जहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इंडिया को बैक नहीं किया, क्योंकि ये सेम इवेंट पिछले काफ़ी साल से सेम इवेंट रिपीट किया जा रहा है. सेम एपिसोड, द सेम पैटर्न. कुछ इवेंट होता है इंडिया में इस तरह का और वो ब्लेम करते हैं पाकिस्तान को और ये लड़ाई शुरू हो जाती है. एंड दैट्स हाउ इट इज. एंड पीपल, आई थिंक पीपल आर बॉदर्ड, दे आर नॉट बाइंग एनीथिंग नाउ. दे आर इट्स अ सेम स्टोरी. सो ये भी एक एलिमेंट है. लेकिन मुझे नहीं लगता ना बिगर स्केल के पाकिस्तान में एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो इतने भी मतलब एडवांस नहीं है कि वो इंडिया में जाके मतलब कोई ना कोई ऐसा एडवेंचर करेंगे. हाँ, मुंबई अटैक्स में पाकिस्तान का नाम आया और ये साबित भी हुआ, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास इतना कैलिबर है कि वो इतना टाइम दे डोंट नीड. दूसरा, व्हाई वुड दे डू दैट? दैट इज द क्वेश्चन. टू गेन sympathy from the public, and that's what happened after the event. आप देखें कि establishment की political तो नहीं, लेकिन ये कि लोगों के अंदर ये पॉजिटिविटी पैदा हुई है. ये तो बड़ी बिग गेम थी फिर अगर ऐसा है तो. You see that? Yeah, maybe. ठीक है. So yeah. But at the end of the day, it's good that there's a ceasefire now, and I hope the both countries they will keep their promises and they will not kill innocent people on both sides, and hopefully आगे ऐसा नहीं होगा. ये दुआ है हमारी भी, और कि ऐसा ही रहे और अमन और शांति दोनों साइड पर रहे और दोनों लोग जो आपस में हैं वो आपस में भले भूलें और प्यार मोहब्बत से रहें. अगली एपिसोड में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी. मुझे और हारून अहमद को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.